नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक धमाकेदार खबर है, मतलब कि एक खुशखबरी है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जुबान लड़खड़ा गई। मतलब कि एक बुरी खबर है आप सभी के लिए। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। अब आप कहोगे अंतिम परिणाम क्यों? क्योंकि 7 जून को तो तृतीय चरण की परीक्षा कंप्यूटर वो प्रस्तावित थी। तो आयोग का ये कहना है कि एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसीलिए सभी पदों को अभी तत्काल, मतलब अभी परिणाम जारी हुआ, ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है, तत्काल से सारे पद अग्रनीत कर दिए गए हैं। कहना मतलब कि भर्ती का काम तमाम यहीं से। ठीक, तो क्या कुछ विज्ञप्ति में लिखा है उसको देख लीजिए आप लोग। लिखा है कि विज्ञापन संख्या इतना 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 के अंतर्गत विज्ञापित अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की कुल 331 रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक के 7 जनवरी 2024 को आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा का परिणाम दिनांक 4 मार्च 2024 को घोषित किया गया था, जिसमें कुल 5,889 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया था। प्रश्नगत चयन की द्वितीय चरण की परीक्षा दिनांक के 28 जून 2024 से इतने तक 2 सत्रों में लखनऊ में आयोजित की गई थी। खैर ये तो दुनियादारी। अब यहाँ समझिए, द्वितीय चरण की परीक्षा में 2 विषयों हिंदी आशुलेखन मतलब कि हिंदी शॉर्ट हैंड तथा हिंदी टंकण मतलब कि हिंदी टाइपिंग की परीक्षा सम्मिलित थी, जिनका पूर्णांक क्रमशः 75 अंक एवं 25 अंक था। उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली 2001, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा नियमावली 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद समूह खा समूह गा सेवा नियमावली 2014, संगत शासन के पत्रों दिनांक 23 फरवरी 2021 को वगैरह वगैरह के प्राविधानानुसार तथा विज्ञापन के बिंदु 9 की शर्तानुसार हिंदी आशुलेखन में त्रुटि रहित न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक था। अर्थात कि आपको 400 शब्द जो टाइप करने थे, शुद्ध 400 पूरे टाइप करने थे, एक भी गलत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय आयोग कह रहा है। आप लोग बेवजह मुझको लपेट लेते हैं। खैर आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। हिंदी अच्छी लिखी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये हो गया। प्रश्नगत द्वितीय चरण की परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी द्वारा हिंदी आशुलेखन में उपर्युक्तानुसार त्रुटि रहित न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति धारित नहीं करने के कारण कोई भी अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा हेतु माननीय आयोग द्वारा सफल घोषित नहीं किया गया है। अतः अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 की कुल 331 रिक्तियों के सापेक्ष द्वितीय चरण की परीक्षा के आधार पर तृतीय चरण की परीक्षा हेतु किसी भी अभ्यर्थी के सफल नहीं होने के कारण उक्त 331 रिक्तियों को माननीय आयोग द्वारा अग्रनीत कर दिया गया है तत्काल से। अब से अभी से इनके पास ये पद नहीं रहे, इन्होंने भेज दिया शासन को। ठीक है। प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक इत्यादि की सूचना आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र अपलोड कर दी जाएगी। गिरिजेश कुमार त्यागी जी, सचिव हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो यही खबर थी। बहुत दुखद खबर है, मन टूट गया मेरा, मतलब रोना आ रहा है आज। 3 साल की मेहनत बर्बाद चली गई, 2 साल कह लीजिए। मतलब कि मेहनत तो 3 साल की थी, लेकिन आयोग 2 साल और लपेट लिया। 5 साल बर्बाद चला गया इसके पीछे। अब फिर से लड़ें, फिर से भाग दौड़ हो, फिर से नई भर्ती आए। खैर देखा जाएगा, कोई कर भी क्या सकता है। शासन सरकार से कौन भला जीत सका है। ठीक, तो यही परिणाम था और बस यही कहना, और ज़्यादा तो कुछ मुझे बोलना नहीं है। आपको पता है, बोलता मैं वैसे भी कुछ नहीं हूँ। तो आप लोग आयोग की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आप सभी को एक जानकारी और देनी है कि सब कुछ ठीक रहा तो अभी 1-2 महीने में एक नई नियमावली जारी होने वाली है। उसमें त्रुटियों का उल्लेख रहेगा, सारे मानक नियम शर्तें। और इसी साल के अंत तक आपको तकरीबन 450 से ज़्यादा, 450-500 के तकरीबन आपको अपर निजी सचिवों की एक धमाकेदार बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। यह आज मैं आधिकारिक तौर पर पहली बार आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह जानकारी थी। तो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, अब मर्द हूँ, रोते हुए अच्छा भी तो नहीं लगूंगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।